चलो हेडिंग डालो रिवीजन, लास्ट क्लास है ये कल के टेस्ट के लिए, सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। अब जो अपना बाकी जो बचा है कंसेप्ट, और 15 से 20 दिन लगेंगे अपने को इसी स्पीड में लेने के लिए, तो वो छुट्टियों के बाद होगा। तो कल के टेस्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है रिवाइज कर लेंगे। ओके चलो ये बताओ, शीट बताओ, थोड़ा स्पीड में लिखो, 1 घंटे में सारी चीज़ें हमको रिवाइज करनी है, ठीक है। पहला लिखो बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, इसके हिसाब से जाएंगे। बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, ये रख दो अंदर, नोटबुक लो, थोड़ा स्पीड में लिखना है, जल्दी जल्दी। बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, बेटा क्या बोलता बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन बताओ सर। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, सही है। इसमें n कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, पहला 1 होना चाहिए और x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। लिख लो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। इसका एक सवाल कर लेते हैं, ये वाला कर लेंगे, रूट 0.98, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे सर। पहले तो रूट का मतलब होता है 0.98 का पावर 1/2, सही है। फिर पहली टर्म 1 लाना है तो 0.98 को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 0.02 का पावर 1/2, समझते हो। इसको अपने फॉर्म में ला लिया तो क्या अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि पहली टर्म कितनी है 1 और दूसरी टर्म 1 से छोटी है, तो इस पे बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस का माइनस n कितना है 1/2, x की वैल्यू 0.02, सही है। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01, तो 1 माइनस 0.01 इज 0.99, सब्सट्रैक्शन कर ले। ओके निपटाओ जल्दी जल्दी। डन, जल्दी जल्दी लिखो। नंबर 2, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। रूल्स ऑफ इंडाइसेस ओरली रिवाइज कर लेंगे, फटाफट बोलो सर। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। डिवीजन होगा तो a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। तीसरा a टू दी पावर m का पावर n, a टू दी पावर m इंटू n, किसी भी नंबर का 0th पावर 1 आता, नीचे का प्लस पावर ऊपर जाके माइनस और नीचे का माइनस ऊपर जाके प्लस, ठीक है। इसके 2 सवाल करेंगे। पहला सवाल मान लो ऐसा है, क्या 11 टू दी पावर 5 इंटू 11 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 11 टू दी पावर 3, क्या होगा बेटा। ये 11 टू दी पावर 3 कैंसिल, तो क्या बचा 11 टू दी पावर 5, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, 0.00001 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 10 टू दी पावर -5, सही है। जीरोज अगर लेफ्ट में होंगे तो -5, राइट में होंगे तो +5। अच्छा मान लो ये है बेटा, (3/2 का पावर -3, इसको कैसे करेंगे, 3 का पावर -3, 2 का पावर -3, दोनों को बांट दिया। फिर ये माइनस नीचे आके प्लस, ये माइनस ऊपर जाके प्लस, तो ये ऊपर चला गया तो 2 का पावर 3, ये नीचे आ जाएगा 3 का पावर 3, 2 का पावर 8, 3 का पावर 27, सही है। उसके बाद बताओ, मान लो 10 टू दी पावर 0 है, कितना आ जाएगा 1, और मान लो 0/100 है 0, ठीक है। लिखो फटाफट।
स्पीड अप। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2, तो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट मेरे साथ सॉल्व करेंगे आप, चलो जल्दी जल्दी। इसको पहले कंपेयर कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 3। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, तो 16 माइनस 12 तो कितना आ गया 4। ठीक है, तो जो रूट्स होंगे ठीक है, जो रूट्स होंगे तो क्या होगा x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है बेटा 4 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 1। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4, अच्छा यहाँ प्लस माइनस रहता, एक में प्लस रहता एक में माइनस रहता, ये प्लस माइनस 4 का रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब दो चीज़ें होती, क्या क्या होता 4 प्लस 2 बाई 2, 4 माइनस 2 बाई 2, 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2, 2 बाई 2 इज 1। तो रूट्स क्या होंगे 3,1 क्यों और 1,3। हो गया। नेक्स्ट लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहता बेटा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे कंटिन्यू आता है। समझ में आ रहा है? तो इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे बोलते हैं। कैसे चेक करते बेटा, किसी भी टर्म से उसके पिछली वाली टर्म माइनस करके देखो, सेम नंबर आ रहा है तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ये जो a है ये आती फर्स्ट टर्म, लिखते चलो, सुनना भी है लिखना भी है फर्स्ट टर्म। और ये जो d आ रहा है किसी भी नंबर से उसके पिछले वाला माइनस करके उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें अगर nth टर्म पता करना है, nth टर्म, तो पहले टर्म में कुछ ऐड करके आएगा। तो पहले टर्म में d नहीं है, दूसरे टर्म में एक d है, तीसरे में 2, चौथे में 3, 10वें में 9, 20वें में 19, 100 में 99, तो n में n-1, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आ गई इसकी nth टर्म आ गई। अच्छा, अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1/2 है क्या a/2 है, n/2 क्या है n/2, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 का n/2, फर्स्ट टर्म कितना है a और लास्ट टर्म क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n/2 a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ nth टर्म हो।
पेपर सॉल्व करते हो टाइम पास बिल्कुल मत करना, क्योंकि टाइम कब चला जाएगा पता भी नहीं लगेगा। 3 घंटे दे देंगे आपको, 180 सवाल सॉल्व करने होंगे, मतलब एक सवाल पे 1 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं है। किसी सवाल में फंस जाओ तो टाइम की तरफ ध्यान रहना चाहिए, एक सवाल को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। नहीं आ रहा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आगे बढ़ो। समझ आ रहा है? 1 घंटा आपके बायो का है, 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का। तो जब 1 घंटा खत्म हो गया तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने क्वेश्चन बायो के बचे हैं, क्विकली केमिस्ट्री पे चल जाना है। केमिस्ट्री का 1 घंटा खत्म हो गया, फिर फ़र्क नहीं पड़ता केमिस्ट्री के कितने सवाल बचे हैं, क्विकली फिजिक्स पे जाना है। नॉर्मली 99% बच्चे ऐसे ही करते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। पहले बायो सॉल्व करना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। समझ में आया? मान लो आपका टेस्ट का टाइम क्या बोला है, 8, तो 8 से 9 बायोलॉजी, 9 से 10 केमिस्ट्री, 10 से 11 फिजिक्स। तो वहाँ पे वचर वचर नहीं करना है, इधर का सॉल्व कर रहे इधर देख रहे, इधर का सॉल्व कर रहे इधर देख रहे, नहीं करना है। 8 बजे पेपर हाथ में आ गया, डायरेक्ट बायो पे चले जाओ, सॉल्व करते चलो, घड़ी पे टाइम देखते चलो, करते चलो, 1 घंटा खत्म, बायो खत्म। 9 बजे केमिस्ट्री शुरू कर देनी, क्योंकि तीनों पेपर एक साथ मिलेंगे और बंच होगा उसका, पहले फिजिक्स रहता, बाद में केमिस्ट्री रहता, बाद में बायो रहता। तो डायरेक्ट उस पर चल जाना है। वो जब बचपन जो छोटे बच्चों के जैसा करते थे हम 10th के पेपर में, पहले पूरा पेपर पढ़ो, फिर देखो, फिर सोचो, फिर क्या कर सकते हैं, वो सब बकवास, इधर टाइम ही नहीं रहता। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए डॉक्टर बनने के लिए जो क्विक रिस्पॉन्ड कर सके। पता लगा पेशेंट आके सिम्टम बता रहा, डॉक्टर अभी तक सिम्टम सुन के सोच रहा, फिर देख रहा, तब तक मर जाएगा वो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पहली टेस्ट है तुम्हारी, तो थोड़ा सा पहले ही प्रिपेयर होके आना। समझ में आ रहा है? घर पे मॉक टेस्ट करो कि बायो के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, बायो के 90, केमिस्ट्री के 45 और फिजिक्स के 45, मतलब टाइम लगा के देखो। फिजिक्स के कोई भी अपनी जो शीट है उसमें से जो तुमने पहले सॉल्व किए हैं, ऐसे 45 सवाल रेड पेन से सर्कल कर लो, मतलब वो तुम्हारा टेस्ट पेपर बन गया। एक तरफ से मत करो, इसके थोड़े इसके थोड़े इसके थोड़े ऐसे करके। फिर टाइम सेट करो, टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के उसको 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो। और साइड में क्या करो, अब ये देखो क्या रहता, दुनिया में कोई भी जो कंपटीशन है वो प्रैक्टिस के लिए बना है। तो पहले प्रैक्टिस करके आओगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप बबल करने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कैसे करें सर? अगर किसी का बड़ा भाई या बहन होगी तो उसके पास से आंसर शीट मिल जाएंगे, नहीं है इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके जेरोक्स मारो उसका, 1 रुपया लगता है उसको। आंसर शीट की जेरोक्स जो बबल करने रहते, ऑप्शन रहते 1 2 3 4 वाले, तो घर पे लेके आओ और एक दिन आज की प्रैक्टिस कैसे करो, बबल करके करो। बबल करने की भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायरेक्ट एग्जाम में जाके बबल करोगे तो हाथ दुखता, इधर उधर जाता बबल, क्योंकि अपने पास भी पेपर मशीन से चेक होते, तो बबल इधर उधर हो गया तो डिटेक्ट नहीं होता। फिर वो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसकी घर पे प्रैक्टिस करके आओगे तो सही से होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज जो MCQ सॉल्व कर रहे हो, एक पेपर सॉल्व करना फिजिक्स का ऐसे, ठीक है? वैसे वो टाइपराइटर हमारा थोड़ा सा बीमार रह रहा, नहीं तो मैं फिजिक्स के 1 2 पेपर लेने वाला था तुम्हारा अलग से, बोला भी था बीच में मैंने 2 3 बार, लेकिन जमा नहीं हुआ, क्योंकि टाइपिंग वाले पे थोड़ा सा लोड है, तो वो हुआ नहीं। लेकिन प्रिंट आउट देने का भी मेरा ख्याल था, लेकिन बिजी शेड्यूल है उनका, तो छोड़ो, वो चला गया, कोई नहीं। तो घर पे मार्क करो उसका और 45 क्वेश्चन बबल करके सॉल्व करो आज। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका बबल करो पूरा, ऐसा पेन से भरो उसको, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती। समझ में आ रहा है? और कल का पहला पेपर है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखो मत, मैं फिर बता रहा हूँ, स्कोर के पीछे मत भागो, गड़बड़ मत करो, एक्सप्रेस यूर सेल्फ। पढ़ाई दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मत करो, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए करो। समझ में आ रहा है? कितना आ रहा, कैसे आ रहा, कैसे जज हो रहा। शुरू में मार्क्स सबके अच्छे आएंगे, बाद में मार्क्स खराब होंगे। क्यों? क्योंकि शुरू में तुम ज़्यादा पढ़ते हो, बाद में पढ़ते नहीं हो। शुरू में तुम बातें ज़्यादा मानते हो, बाद में मानते नहीं हो। यही एक कारण है। समझ में आ रहा है? 90% बच्चे जो फेल होते हैं कैपेबिलिटी होने के बावजूद, वो इस वजह से होते हैं कि शुरू में वो छोटे बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। जैसे उनको आने लगता है वो अपना दिमाग चलाने लगते हैं। जब अपना दिमाग यूज़ करने शुरू करोगे पीछे आ जाओगे बेटा। समझ में आ रहा है? तो आज इसकी मॉकिंग करना, प्रैक्टिस करना, बबलिंग की प्रैक्टिस करना, और जितनी भी चीज़ें समझाई गई अच्छे से सॉर्ट आउट करना। पहले से ही दिमाग बना के जाना कि 4 2 10 12 5 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने को नहीं आएंगे, नहीं आ रहा छोड़ दो, बाद में देखेंगे उसको। फटाफट 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 आगे बढ़ते चलो। पहला पेपर है, गलतियाँ होंगी, नीचे का ऊपर गोल करेंगे, ये होगा वो होगा। अभी 5-6 टेस्ट ऐसे ही होगा, कोई टेंशन नहीं, होने दो गलतियाँ होने दो, लेकिन गलतियाँ रिपीट मत करो। बात समझ में आ रही? तो आज बबलिंग की प्रैक्टिस करना, वो जो MCQ बबल करने की ना, उसकी प्रैक्टिस करना। ओके, चलो क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल करते हैं हम।
अच्छा वो 3 फॉर्मूले को फटाफट चलो, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन, क्या आता बोलो, n इंटू एन प्लस 1/2, पेन चलती रहनी चाहिए जल्दी जल्दी। दूसरा फॉर्मूला सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, क्या आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6, लिखते चलो जल्दी जल्दी।